जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी बॉय चैनल में। हम एक सीरीज चला रहे हैं एसएससी वोकैब के नाम से, जिसका ये क्लास 5 है। हमने 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ और जितने भी वीडियो अपलोड होंगे या हो चुके हैं उनका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लास 5 है एसएससी वोकैब करके। यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? यहाँ पर आप आए हैं बेस्ट तरीका सीखने के लिए, याद करने का। क्योंकि सारा चीज़ तो किताब में दिया रहता है पर हमें याद नहीं होता और हमें मतलब समस्या होती है कि कैसे इसको याद रखें हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को सीखने आए हैं। तो ये हमारा क्लास 5 है एसएससी वोकैब के नाम से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमने पिछले वीडियो में साइट से रिलेटेड 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज से हम नया रूट वर्ड पकड़ते हैं और इसको पकड़ने के बाद हम इससे 3 या 2 वीडियो अपलोड करेंगे और एक आर्की से भी आएगा और जब वो आएगा तो हम उसको डिटेल में करेंगे। उसका मतलब भी सेम होता है जो क्रेसी का मतलब होता है। ठीक है, उसको छोड़िए, अब हम यहाँ पर क्रेसी की बात करते हैं सिर्फ। देखिए, क्रेसी CRACY क्रेसी। क्रेसी मतलब होता है रूल बाय या शासन, हिंदी में जिसे कहते हैं शासन। ठीक है, क्रेसी यानी किसी के द्वारा शासन, मतलब जो शासन कर रहा हो, शासक जिसे रूलर बोलते हैं ना, वो इतना उसके पास अधिकार होता है, इतना शक्ति होता है कि वो जनता पर शासन कर सके, यानी जनता के लिए कानून बना सकता है। जनता के लिए वो कुछ नियम ला सकता है जिसे पूरी जनता उसे फॉलो करे। ठीक है, उसके पास इतना अधिकार होता है। रूल बाय या शासन जिसे हम बोलते हैं, जिसे क्रेसी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्रेसी आपको भले याद हो या ना हो, पर मैं इससे एक वर्ड आपको दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद ये आपकी तरह से पूरी तरह की जिंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं कि क्रेसी मतलब शासन होता है। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ रूल्ड बाय पीपल। ठीक है, आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये किसका डेफिनेशन था? याद कीजिए, डेमोक्रेसी का था। ठीक है, आपने 6 क्लास से ही इस वर्ड को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा होगा। तो रूल्ड बाय पीपल यानी लोगों के द्वारा शासन। तो क्या मान लीजिए 125 करोड़ आबादी है भारत का, तो क्या हर के पास सेम शक्ति है? नहीं। क्या हर कोई सिंहासन में बैठ के सब पे एक दूसरे पे राज कर रहा? नहीं। क्या करें, इलेक्शन के द्वारा पीपल एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वही पूरे जनता पर शासन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल्ड बाय पीपल यानी लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, और हमने अभी देखा था कि शासन का मीनिंग हम क्या यूज करते हैं, क्रेजी। ठीक है, CRACY क्रेसी। ठीक है, और पीपल को हम लिखते हैं डेमो से, DEMO। ठीक है, और आपने क्लास 6 से ही इसको अपने जहन में बैठा लिया होगा कि डेमोक्रेसी यानी लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, तो रूल्ड बाय पीपल यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, और अब देखिए, ये तो आपको बचपन से ही याद है डेमोक्रेसी यानी क्या होता। तो डेमो डेमो मतलब हो गया पीपल, और क्रेसी यानी शासन। यानी आपको याद हो गया क्रेसी यानी शासन। तो आप यहाँ फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, क्रेसी यानी आपको ये रिलेट करके याद सकते हैं। डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन। तो डेमो मतलब लोग और क्रेसी यानी शासन। तो क्रेसी से यहाँ पर आपको याद हो गया क्रेसी यानी शासन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, रूल्ड बाय इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन या पीपल, इन एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है, देखिए, एक होता है एक्सपीरियंस यानी कोई आदमी किसी फील्ड में 5 साल, 10 साल, 1 साल यानी कुछ लंबे समय तक वो काम कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये काम कैसे होता है। ठीक है, वो उस काम का वो समझिए जादूगर बन गया है। जादूगर नहीं तो आप एक्सपर्ट समझ सकते हैं। ठीक है, वो एक्सपर्ट बन गया है कि ये काम ऐसे होता है, यानी उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप टीचर हैं, अगर आपने आज से ही पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपके पास एक भी एक्सपीरियंस नहीं कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। पर अगर आप 1 साल से पढ़ा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप 1 साल से मतलब बच्चे को कैसे हैंडल करना है, उसके क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये सब को आपको पता है। पर वही एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि 1 साल, 2 साल, 3 साल मतलब लंबे समय तक किसी काम में को करते रहना, अपने आप एक्सपीरियंस आ जाता। और इन एक्सपीरियंस्ड यानी जैसे मैंने कोई काम नया नया शुरू किया या किसी काम को या किसी फील्ड में मैं अभी नया नया हूँ। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू को और एक हम वर्ड से जानते हैं। देखिए, न्यू तो बचपन से ही हमको पता है, NEW। न्यू मतलब हर एक बच्चे को पता है, जैसे बोलते हैं न्यू शूज़, न्यू शर्ट, न्यू पेन, न्यू बैग यानी नया।
तो इसको और एक हम तरीका से जानते हैं जिसका नाम मतलब जिसका होता है NEO, न्यू। ठीक है, न्यू, ये हो गया न्यू और ये हो गया न्यू। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हो रूल्ड बाय इन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन एक्सपीरियंस, आई एन लगा है, इन एक्सपीरियंस पर्सन, यानी अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास अभी अनुभव नहीं है किसी चीज़ का, मतलब उस फील्ड का जिसकी हम बात करें, तो शासन का अभी उसके पास अनुभव नहीं है। अनुभवहीन व्यक्ति जो अभी नया नया बना है, मान लीजिए सरकार बना है या नया नया विधायक बना है, अभी राजनीतिक के फील्ड में वो नया नया है। ठीक है, रूल्ड बाय इन एक्सपीरियंस पीपल। ठीक है, तो आप देखिए अभी जो नया नया का मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यू तो यहाँ पर ऑप्शन में एक भी नहीं दिख रहा। अब मैंने बताया न्यू की जगह नियो का हम यूज़ करते हैं, NEO, न्यू। आपको काफ़ी बार अगर आप SSC के फील्ड में उतर चुके हैं तो आपको ये सब वर्ड आना ही चाहिए, न्यू। ठीक है, NEO, न्यू। और क्रेसी यानी आपको पता है शासन या रूल बाय, यानी नए लोगों के द्वारा शासन या अनुभवहीन व्यक्ति जिसे हम बोल सकते हैं उसके द्वारा शासन। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्रेसी, आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका तो थियोक्रेसी आगे मैं बताऊंगा, मैट्रियार्की ये भी आगे बताऊंगा, पैट्रियार्की ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्रेसी। ठीक है, न्यू मतलब हो गया नया, न्यू, और क्रेसी यानी रूल बाय। ठीक है, यानी नए व्यक्ति के द्वारा या अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा शासन करना, न्यू क्रेसी, यानी जो नया नया अभी बना हो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो न्यू क्रेसी यानी नए व्यक्ति के द्वारा शासन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, और अगर आपको आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रूल्ड बाय क्रूएल पीपल। अब देखिए क्रूएल का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्रूएल का मतलब आपको पता होगा, क्रूर व्यक्ति। अब हम क्रूर व्यक्ति किसे कहेंगे, देखिए जिसमें जरा सा भी दया ना हो। ठीक है, और मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप इतना तक समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे इसका सिनोनिम भी आप समझ सकते हैं, क्रूल यानी बर्बर। ठीक है, इंग्लिश में इसे BARBAR, ठीक है, बर्बर इसे पढ़ते हैं, और इसका सिनोनिम होता है क्रूल का बर्बर। ठीक है, अब देखिए बर्बर को कैसे याद रखेंगे, आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि उसकी बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई, यानी पूरी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यानी बर्बर से आप क्रूएल का रिलेट करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एक वर्ड मिलता होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो हमें दिख नहीं रहा कुछ ऐसा, बी भी नहीं दिख रहा, सी भी नहीं दिख रहा, डी में अगर आप देखेंगे तो बर्बरोक्रेसी, यानी क्रूर व्यक्ति के द्वारा शासन, बर्बरोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रूर को हम एक और नाम से जानेंगे जिसका मतलब होता है बर्बर, BARBAR। ठीक है, बर्बर, और बर्बरोक्रेसी यानी क्रूर व्यक्ति के द्वारा, यानी रूल्ड बाय क्रूएल पीपल इज नॉन एज बर्बरोक्रेसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्बरोक्रेसी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं BARBAR, यहाँ से आप गेस कर सकते हैं, यानी क्रूर यानी क्रूएल। तो और क्रेसी यानी आपको पता है, मैंने अच्छी तरीके से वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, क्रेसी यानी शासन। ठीक है, यानी क्रूर व्यक्ति के द्वारा शासन, यानी बर्बरोक्रेसी। देखिए क्रूर का मतलब मैंने बता दिया, और इसको भी आप कैसे याद रखते हैं, आए दिन न्यूज़ में आप सुनते हैं कि बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी, या बर्बरता के साथ उसका सामान छीन लिया गया, यानी पूरी क्रूरता के साथ, मतलब जरा से भी दया ना किसी व्यक्ति में ना होना। ठीक है, तो बर्बरोक्रेसी इज नॉन एज रूल्ड बाय द क्रूअल पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ए सर्टन स्किन टोन, यानी ऐसा सरकार या ऐसा सरकार का मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, या समूह जहाँ पर एक पर्टिकुलर रंग का व्यक्ति हो, सिर्फ एक ही तरह का व्यक्ति हो। यानी मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके जितना भी मिनिस्ट्री होते हैं सारे एक ही कलर के होंगे, या तो वाइट होंगे तो वाइट, या तो ब्लैक होंगे तो ब्लैक, या तो चॉकलेटी तो चॉकलेटी। आप इस तरह से याद रख सकते हो। और आपको पता है कलर किसके कारण आता है, स्किन का भी कलर एक पिगमेंट होता है जिसके कारण एक पर्टिकुलर कलर हमारा आता है। ठीक है, जैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो पत्तियाँ ग्रीन होती है
वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होती है। यानी पिगमेंट वर्ड आ रहा है, हमारा जो स्किन का कलर है, यहाँ स्किन टोन का मतलब वही है स्किन कलर, ठीक है। इससे कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। यहाँ पर लिखा है स्किन टोन यानी स्किन का कलर ही आप समझिए, ठीक है। तो स्किन का जो कलर आता है, हमारे त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण वो उस तरह का कलर जाता है, जिसके अंदर जैसे जिस मात्रा में होगी उसका कलर वैसे होगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इस जो कलर होता है वो पिगमेंट के कारण ही मिलता है, यानी पिगमेंटोक्रेसी। यानी ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर उसका पर्टिकुलर कलर है, यानी ऐसा सरकार जहाँ पर एक समूह हो और वो एक पर्टिकुलर कलर के हो, एक पर्टिकुलर स्किन टोन के हो। और मैंने अभी बताया जो स्किन का कलर आता है वो पिगमेंट के कारण आता है। यानी यहाँ पर आप ऑप्शन पे देख सकते हैं पिगमेंटोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिगमेंटो यानी किसी पर्टिकुलर कलर के लोगों के द्वारा शासन करना। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, यानी किसी पर्टिकुलर कलर के लोगों के द्वारा शासन करना, पिगमेंटोक्रेसी, ठीक है। तो यानी रूल्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑफ ए सर्टन स्किन टोन इज नॉन एज पिगमेंटोक्रेसी, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है रूल्ड बाय स्नोबिस, ठीक है। पहले स्नोबिस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका और एक मीनिंग होता है फास्टिडियस, ठीक है। यानी स्नोबिस यानी नखरेबाज आदमी, ठीक है, जो नखरे ज़्यादा करता हो किसी काम को करने में, ठीक है। स्नोबिस यानी नखरेबाज व्यक्ति। इसका एक और सिनोनिम अगर आपसे पूछे जाए तो उसका होता है फास्टिडियस पर्सन, ठीक है, यानी नखरेबाज आदमी। यानी अगर उसे कोई काम करने दिया जाए तो वो उसे बार बार नकारता है, यानी नखरे दिखाता है, यानी इनकार करता है। और ये काफ़ी इजी है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसको देख के ही आदमी मार सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप गैस कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्नॉब लिखा हुआ है, स्नॉब SNOB स्नॉब। और यहाँ भी स्नॉब हमें मिल रहा है, स्नोबोक्रेसी यानी नखरेबाज व्यक्ति के द्वारा शासन। किसी एरिया में, किसी देश में या किसी स्टेट में अगर कहीं भी ये नखरेबाज व्यक्ति अगर शासन करता हो, जैसे पब्लिक ही उसे नाम दे, जैसे ये बोलते नहीं ये गवर्नमेंट नखरेबाज गवर्नमेंट है, किसी भी चीज़ को लाने में नखरे दिखाती है, तो स्नोबिस पर्सन या स्नोबिस गवर्नमेंट यानी नखरेबाज, इसका मतलब होता है नखरेबाज। होप आपको इसको याद करने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो रूल्ड बाय स्नोबिस यानी नखरेबाज व्यक्ति के द्वारा शासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल्ड बाय मेन यानी ऐसा स्टेट, ऐसा कंट्री जहाँ पर पुरुषों के द्वारा शासन किया जाता हो, ठीक है। और देखिए इसका एक और मीनिंग होता है, यहाँ पर देखिए मेन से काफ़ी रिलेटेड वर्ड मैं और भी लाऊंगा, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। मेन को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड्रो के नाम से, ठीक है। एंडर पढ़ते हैं, एंडर ऐसे होता है, पर जब ये प्रीफिक्स में जुड़ जाता है किसी वर्ड के तो एंड्रो इसको कहा जाता है। बेसिकली एंड्रो यानी मेन, ठीक है, यानी पुरुष, ठीक है। एंडर इसका मतलब होता है ANDER, ठीक है। पर अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे जो तो एंड्रो, तो मेन यानी एंड्रो, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो रूल्ड बाय मेन यानी एंड्रो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोक्रेसी यानी पुरुषों के द्वारा शासन, ऐसा राज्य या ऐसा स्टेट जहां पर पुरुषों के द्वारा सिर्फ शासन किया जा रहा हो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है रूल्ड बाय वुमेन, ठीक है, यानी महिलाओं के द्वारा शासन। ये तो आपको सिंपल है, रूल बाय वुमेन यानी महिलाओं के द्वारा शासन। अब देखिए जिस तरह मेन को हम एंड्रो कहते यानी एंडर, उसी तरह वुमेन को भी हमको एक नया नाम से हम इसको जानते हैं, गायनिको या गायनिक हम इसको बोलते हैं, गायनिक या गायनिको, ठीक है। देखिए आपने नाम सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, आपने बहुत बार नाम सुना होगा टीवी या सीरियल में, आमतौर पर ऐसे बोलते नहीं है, पर अगर आपने टीवी और सीरियल फिल्म देखे होंगे तो वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट की बात की होगी, यानी ऐसी डॉक्टर जो सिर्फ महिलाओं का इलाज करती हो, यानी महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गायनिको लॉजिस्ट। गायनिको से आप याद रख सकते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट से आप याद रख सकते हैं। देखिए गायनिकोलॉजिस्ट के पास आप मेल नहीं जा सकते इलाज कराने। अगर गायनिकोलॉजिस्ट कहीं लिखा हुआ आप बोलेगा मैं मेल हूँ मेरा इलाज कर दिए, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फीमेल का इलाज होता है गायनिकोलॉजिस्ट, इसलिए उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो गायनिको यानी हो गया फीमेल यानी वुमेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल मैंने बताया था फीमेल या वुमेन यानी गायनिको। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है गायनिको, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गायनेकोलॉजिस्ट से आप याद रख सकते हैं, देखिए गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल के लिए है
और फीमेल को हम गायनेक से याद रख सकते हैं, तो यानी गायनिकोक्रेसी यानी महिलाओं के द्वारा शासन, यानी ऐसा देश ऐसा राज्य यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व हो। यहाँ पर देखिए, इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको हंसी भी आएगा, ठीक है। देखिए, रूल्ड बाय थीप्स यानी चोरों के द्वारा शासन, ठीक है। अब देखिए, रूल्ड बाय थीप्स जैसे बोलते हैं ना, कोई जनता एकदम पूरा क्रूर है या विपक्षी दल है, तो वो जो भी सत्ता पे है, गवर्नमेंट, बोलते हैं ना ये चोर है, तो चोरों के द्वारा शासन हो रहा है, यानी रूल्ड बाय थीप्स, यानी अपोनेंट बोलते हैं जो अभी पावर में है, जो भी गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं ना ये चोर है, ठीक है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ ना कभी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। मैं एक ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ये जनता बोलती है, आज बोले, कल बोले, परसों बोले, या 1 साल बाद बोले, 1.5 साल बाद बोले, कोई अगर जो सरकार से खुश नहीं है, सरकार के नाकामियों को देखती, तो वो ऐसा ही बिहेव करती है, रूल्ड बाय थीप्स यानी चोरों के द्वारा शासन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चोरों के द्वारा शासन की बात कही है, ठीक है। तो चोरों को हम थीप्स तो बोलते हैं, और एक नाम से जानते हैं, क्लैप्ट, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ पर इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्लैप्टोक्रेसी। ये देखिए, अब ट्रिक इसमें क्या है, सबसे बढ़िया देखिए, अगर आप इसको तोड़ के बोलते हैं, के को हटा दीजिए, ठीक है, के को ऐसे आप, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि लैपटो यानी लपेटो, लैपटो का कर दो लपेटो। अब देखिए, जो सत्ता में रहेगा चोर, ठीक है, अब उसे पावर है, सब कुछ कर सकता है, जितना भी धन है, जितना भी पैसा का इधर उधर, यानी अभी मैं पावर में हूँ, लपेट लो, जितना कुछ है लपेट लो, यानी क्लैपटो। देखिए, लैपटो यहाँ पर आ रहा, लैपटो का लपेट लो, यानी लैपटो लपेट लो, ठीक है। तो क्लैप्टोक्रेसी यानी जो चोर सरकार है वो सब लपेट लेगी, ठीक है। जो भी हमारा टैक्स जाता है, जो भी होता है, उसके पास सरकारी फंड आते हैं, सारे लपेट लेंगे, यानी क्लैप्टो, यानी चोर को हम एक और नाम से जानते हैं, क्लैप्ट। तो यानी क्लैप्टोक्रेसी यानी चोरों के द्वारा शासन, ठीक है, क्लैप्टोक्रेसी। क्लैप्टो को कैसे, क्लैप्टो यानी लपेट लो, क्लैप्टो यानी लपेट लो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, रूल्ड बाय वेल्दी पीपल यानी धनी व्यक्ति के द्वारा शासन, ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट या ऐसा एरिया ही हम मान सकते हैं जहाँ पर धनी व्यक्ति यानी जिसके पास वेल्थ हो, यानी पैसा हो, ठीक है, यानी पैसा हो, उसे हम बोलते हैं वेल्दी पर्सन यानी वेल्दी पीपल के द्वारा शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, ये आपको याद रखना है। देखिए, वेल्दी का आप रिलेट भी कर सकते हैं प्लूटो, आपने कहीं भी तो सुना होगा ये प्लूटो, प्लूटो मतलब ये धनी ही दिखाता है, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली आप याद ही कर लीजिए तो बेटर रहेगा, इसका कोई ऐसा ट्रिक व्रिक से आप याद कीजिए तो फंस जाएगा बाद में, ठीक है। तो वेल्दी यानी प्लूटो, यानी रूल्ड बाय वेल्दी पीपल यानी प्लूटोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी यानी धनी व्यक्ति के द्वारा शासन। यहाँ देखिए, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है रूल्ड बाय प्रोस्टिट्यूट। देखिए, प्रोस्टिट्यूट्स यानी आपको पता होगा वैश्याओं, यानी सेक्स वर्कर बोल सकते हैं, एक ही वर्ड रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, सबसे एक ही वर्ड मिल रहा है, पोर्नोक्रेसी, यानी प्रोस्टिट्यूट से एक ही वर्ड रिलेटेबल है, पोर्नोक्रेसी यानी पॉर्न। पॉर्न यानी आपको पता है सेक्स रिलेटेड वर्ड है, प्रोस्टिट्यूट भी सेक्स रिलेटेड वर्ड है, दोनों को रिलेटेड है, आप दोनों से याद रख सकते हैं। प्रोस्टिट्यूट सेक्स रिलेटेड वर्ड है, पोर्न भी सेक्स रिलेटेड वर्ड है, तो आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हो। पोर्नोक्रेसी यानी प्रोस्टिट्यूट के द्वारा शासन, यानी ऐसा इलाका जहाँ पर वेश्याओं के द्वारा शासन किया जाता हो, यानी रूल्ड बाय प्रोस्टिट्यूट इज नॉन एज पोर्नोक्रेसी, ठीक है। देखो, प्रोस्टिट्यूट सेक्स है और पोर्नो भी सेक्स है, दोनों को रिलेटेड है, ये काफ़ी इजी है, ठीक है। और इसके आगे एक और स्लाइड है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, जिसके कारण अच्छा रिस्पांस भी मिला। आई होप इस वीडियो में भी आप उतना ही रिस्पांस देंगे, उससे ज़्यादा ही रिस्पांस देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत दिल से पढ़ाया है आपको और सिखाया है। जिस तरह से वर्ड को याद करता हूँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी तरह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, उनको मदद हो जाए कि मैं किस तरह से वर्ड को रिलेट करके याद करता हूँ। तो उसके लिए मुझे पिछले वीडियो में देखने को मिला प्यार, उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखिए, यहाँ पर अगर आपने एसएससी बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए वीडियो में, कैसी लगी वीडियो को, कौन सा वर्ड आपको सबसे रिलेटेबल लगा,
ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर आप सभी को पता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी सारे चीज़ करने हैं। कलर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यानी सारे चीज़ मुझे करने हैं। सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को और चैनल को, दोनों को शेयर करना है, लाइक करना है मुझे वीडियो को और कमेंट करना है वीडियो पे, ठीक है। तो हम मुझे सारा कुछ करना है क्योंकि मैंने एफ़र्ट डाले, आप उधर से एफ़र्ट थोड़ा सा डालिए। आप इसको एक बार पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और मैंने जो जो बताया था उसको एक बार माइंड में दौड़ा लीजिएगा एक बार पूरी कि कहाँ पर मैंने किस चीज़ से रिलेट कराया था। वो आपको ज़िंदगी भर मैं गारंटी देता हूँ, ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, ज़िंदगी भर मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, सारा चीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना, लाइक करना, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।